गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बेटा लास्ट टॉपिक जो हमारा था सॉल्यूशंस में मोलैरिटी का था। और मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर पे डिपेंड जो है वो मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शंस, मास परसेंट, ये तीन चीज़ें डिपेंड नहीं करती। जबकि अगर हम बात करते हैं मोलैरिटी की, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है। जैसे कि हमें मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, तो मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और बाकी ये तीन चीज़ें टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ऐड नहीं होता। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको न्यूमेरिकल भी दिए थे और होप यही करूँगा कि बेटा आप साथ साथ न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर में कर रहे होंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं थे, सिंपल से न्यूमेरिकल थे, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था। ये 5 न्यूमेरिकल्स भी सिंपल से ही हैं, जो ऑलरेडी मैंने हिंट आपको दे दिए थे लास्ट टाइम। अब जो हमारा टॉपिक है सोल्युबिलिटी का, व्हाट इज़ सोल्युबिलिटी मीन्स जब हम किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो अगर वो मैक्सिमम अमाउंट में वो डिजोल्व हो जाए, उसमें क्या नाम बोलते हैं बेटा? सोल्युबिलिटी। सॉल्वेंट में हमने डालना है। सॉल्वेंट हमारा कोई भी हो सकता है, पानी हो सकता है, मोस्टली तो हम पानी ही लेते हैं, पानी के अलावा कुछ और लिक्विड भी हो सकते हैं। पर उन पर जो सोल्युबिलिटी है वो देखी जाती है नेचर ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट एज वेल एंड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो सोल्युबिलिटी हमने दो टाइप की सोल्युबिलिटी हम करेंगे बेटा इस चैप्टर में। सोल्युबिलिटी रहेगी एक तो सॉलिड इन लिक्विड, और सेकंड सोल्युबिलिटी हमारी गैस इन लिक्विड। टू टाइप की सोल्युबिलिटी है, गैस इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। बेटा जैसे हमने +1 में पढ़ा था, पोलर और नॉन पोलर, ये दो वर्ड हमारे फेमस हुआ करते थे चैप्टर नंबर 5 के अंदर। और हम कहते थे लाइक डिजोल्व लाइक। इसका क्या मतलब था? अगर पोलर है तो पोलर में ही डिजोल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। जैसे अब अगर हम शुगर की बात करते हैं, शुगर क्या बेटा? पोलर, तो पानी में घुल गई, पानी भी पोलर है। अब शुगर को आप बेंजीन में डालो, क्या घुल जाएगी? ऐसा नहीं होगा। तो पोलर में ही घुलना पसंद करता है। जैसे कुछ केमिकल्स है जो पानी में नहीं घुलते, लाइक नेप्थलीन, एंथ्रासिन। या अगर आप ये ले सकते हो कि अगर सोडियम क्लोराइड, नमक को आप पानी में डालते हो शुगर को, तो पानी में घुल जाते हैं। तो शुगर और NaCl इन चीज़ों, नेप्थलीन और एंथ्रासिन में नहीं घुलेंगे। क्यों? कि दोनों क्या बेटा? नॉन पोलर है, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ बेंजीन खुद क्या होता है? ये नॉन पोलर। तो यहाँ पर लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब रहेगा पोलर है तो पोलर में, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में। जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन अगर डिजोल्व हो रही है तो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। वो तब तक बढ़ेगी तब तक एक अंतिम पॉइंट ना आ जाए। जब तक अंतिम पॉइंट नहीं आ जाता तब तक वो सोल्यूट डिजोल्व होता रहेगा। तो जब तक डिजोल्व होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम बोलते हैं? डिसोल्यूशन बोलते हैं। और कुछ सोल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में कोलाइड होते हैं सॉलिड के साथ, सॉलिड के, तब जाकर वो सेपरेट होते हैं, पार्टिकल टूटते हैं और पानी के अंदर डिजोल्व होते चले जाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि पार्टिकल्स वो हमें बैक भी मिल जाते हैं, अगर हम उनको लो टेम्परेचर पे कर दें तो गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन, तो उस प्रोसेस को हम नाम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर एक डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन एक तरह से ये हमें कब देखने को मिलता है? जब हमें इक्विलिब्रियम बन जाए। ये हमारा 5वां इक्विलिब्रियम था, जब हम इक्विलिब्रियम के चैप्टर में हमने पढ़ा था। मान लो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्रिस्टल है यहाँ पर, तो अब ये क्रिस्टल मान लो इसके अंदर जा भी रहा है इस सॉल्यूशन के अंदर, तो इस सॉल्यूशन से वापस क्रिस्टल कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। मतलब जितना डिजोल्व हुआ उतना वापस आ गया, डेट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। पार्टिकल सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें सोल्यूट और सॉल्वेंट एक टाइम पर आते हैं, वो क्या बनाते हैं? इक्विलिब्रियम जरूर बनाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, जो हमारा +1 के अंदर हमने पढ़ा था, सोल्यूट सॉलिड इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर ये कहता है कि जब जो चीज़ें सॉलिड के पार्टिकल डिजोल्व होना बंद हो जाए, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट ए सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर सेम होना चाहिए, क्योंकि रूम टेम्परेचर हम चेक करते हैं पहले तो
और प्रेशर भी सेम होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट देखने को मिलता है। दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड का मतलब जब तक सॉल्यूट और डिजोल्व होता जा रहा है एट ए सेम टेम्परेचर, मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जब तक डायनामिक इक्विलिब्रियम ना आ जाए तब तक अगर डिजोल्व हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या नाम बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है अलग अलग, मैंने शुरू में बताया था बेटा आपको, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। तो आप दूसरी किताब में से हमें कुछ ऐसे एग्जांपल मिलेंगे, पहले सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है फिर डिक्रीज हो रही है, ये तो चलो एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, क्योंकि शुगर भी एक ज़्यादा कुछ समय के बाद डिजोल्व होनी बंद हो जाती है। नमक भी ले ले तो आप NaCl ओनली 36 ग्राम नमक ही 100 ग्राम पानी में ही डिजोल्व होता है, उसके बाद डिजोल्व होना बंद हो जाता है। तो हर एक सॉल्ट का अपना अपना नेचर होता है सॉल्युबिलिटी के बेस पर। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये काम करता है बेटा अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल। कहता है कि अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें सैचुरेट में कोई डिजोल्यूशन और नहीं हो पा रहा, तो जो डिजोल्यूशन है यहाँ पर हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन देनी पड़ेगी, डेल्टा एच की वैल्यू मोर देन 0 मतलब प्लस में है, तो सॉल्युबिलिटी लगातार बढ़ जाएगी जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अगर एक्जोथर्मिक है रिएक्शन तो डेल्टा एच क्या होगा, 0 से कम मतलब नेगेटिव होगा, तो सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज, और ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के अंदर ही काउंट हो सकती है। मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है हम ये लेंगे, अगर मान लो कोई चीज़ एंडोथर्मिकली डिजोल्व हो रही है तो ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करेगी। अगर कोई सॉल्यूशंस जब डिजोल्व होता है कोई पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल, एनर्जी बाहर निकलती है, तो उस केस में हमें टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, बेटा कोई भी प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप चीनी को पानी में डालते उसके ऊपर कितना प्रेशर लगा लो, आई थिंक उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लिक्विड जो होता है और सॉलिड होता है ये थोड़े इनकम्प्रेसिबल्स हैं। ये वाला वर्ड याद रखना आपने, क्योंकि ये ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं है, सॉलिड के ऊपर कोई प्रेशर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन जैसे हमारी पानी में डिजोल्व है स्मॉल अमाउंट में, ज़्यादा नहीं है स्मॉल अमाउंट में है, पर ये स्मॉल अमाउंट की ऑक्सीजन एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, HCl गैस को एक साइक्लोहेक्सेन, जैसे अभी यहाँ देखोगे ग्राफ में HCl जो है पार्शियल प्रेशर HCl साइक्लोहेक्सेन में ऐड किया जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर नीचे मोल फ्रैक्शन ले रहा है, नीचे इधर क्या प्रेशर, मतलब प्रेशर डायरेक्टली टू मोल फ्रैक्शन। जितना प्रेशर हम बढ़ाएंगे उतनी सॉल्युबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर HCl गैस है, गैस को हमने लिक्विड में डिजोल्व करना है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो मेनली इफेक्टेड बाय प्रेशर, मेनली इफेक्टेड बाय प्रेशर के बेस पर ही रहेगी। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो का पार्ट रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो बेटा अपलोड करने में बड़ी काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो ये इससे अगली वीडियो में आप सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड के बारे में पढ़ोगे।